राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हो गया। राजा की बात सुनकर के मंत्री सोच में पड़ गया। राजन, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हजारों सैनिक हैं, खजाना हैं, रानियां हैं, दासी हैं, दास हैं। कोई आपका शत्रु भी है तो उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देते। राजन, आखिर ऐसी क्या घटना घट गई कि आप इतने विचलित हैं, जो कि आपने मुझे ब्रह्म मुहूर्त के ही समय जगा करके मुझे अपने पास बुलवा लिया। राजा सेवकों की तरफ देख रहा है, राजा मंत्री की तरफ देख रहा है, राजा महल की तरफ देख रहा है, और राजा को जो डरावना, जो भावना, जो फीलिंग, जो ड्रीम्स आया, जो राजा को डरावना सपना आया जिसने राजा की नींद उड़ा दी, ऐसा सपना। तो राजा ने कहा, मंत्री, आज हमने ऐसा ऐसा सपना देखा कि आग जल रही है और पकड़ पकड़ के सैनिक व्यक्तियों को आग में उनके मुंहों को जलाया जा रहा है। उन्हें उल्टा लटका करके नीचे आग जला दी गई है। वो कुल्ला रहे हैं, बचाओ, छोड़ दो, हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई। लेकिन उन्हें बख्शा नहीं जा रहा, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। और उससे भी बदतर स्थिति क्या राजन, जब मैं वहाँ से होकर के निकला तो इससे भी बड़ा मेरी मन की व्यथा। हे मंत्री, मैं क्या बताऊं। एक स्त्री जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और एक स्त्री नहीं, सैकड़ों ऐसी स्त्रियां थीं जो कि उन पे इतना अन्याय, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहूँ अन्याय हो रहा था, लेकिन उन्हें कोई बचा भी ना पा रहा था और उनके तन पे कोई वस्त्र भी नहीं था। मंत्री सोच में पड़ गया, आपके राज्य में ऐसा अन्याय और आप मुझे बता रहे हैं, आपने आदेश क्यों नहीं दिया। कह रहे, जी मेरे राज्य में नहीं, मेरे सपवन की बात है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये इतना भयावन सपना। और अब मैं और आगे चला तो आगे देखा ताम्र की मूर्तियाँ बनी हुई और नगन स्त्रियों को उनके साथ संभोग कराया जा रहा। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। आखिर मंत्री ये क्या है। इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, इसने मेरा चैन सुकून छीन लिया। आओ संत महात्माओं, अब मंत्री भी नहीं जानता था इतना भयानक प्रश्न का जवाब क्या होगा। मंत्री ने कहा, बहुत सारे विद्वान हमारे राज्य में रहते हैं, बहुत सारे साधु हमारे राज्य में रहते हैं, हम एक दिन सभी को बुलवा लेते हैं। आदेश दे दिया गया, सभी को सूचित किया गया। राजा के कुछ शंका, कुछ समस्याएं हैं, कुछ सवाल हैं, उनके हल देने हैं। सभी को आमंत्रित हैं। सादर प्रेम पूर्वक भोज रखा गया है, दान दक्षिणा का प्रबंध किया गया है। आखिर वो शुभ दिन आ गया। सभी संत महात्मा राज्य दरबार में पधारे, सभी विद्वान पुरुष पधारे, सभी ने अपना आसन ग्रहण किया। राजा ने उनका स्वागत किया। राजा ने प्रश्न रखा, जब मैंने देखा उन लोगों को जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आग में जल रहे हैं और कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, आखिर वो कैसी आग है और कौन सी आग है और कौन से वो लोग हैं जो कि चीख रहे हैं लेकिन उन्हें कोई बचा नहीं पा रहा। सिपाही तो हंस रहे हैं। सारे विद्वानों के सर नीचे को झुक गए हैं। सारे विद्वान सोच में पड़ गए हैं। कह रहे, राजन आपके यहाँ की कोई बात है। कह रहे, मेरे यहाँ की बात होती तो मैं आपको क्यों बुलाता, मैं जभी से पीड़ित हूँ। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, उसे मुंह मांगा मैं इनाम दूंगा। सारे व्यक्तियों की तरफ जब राजा की नज़र पड़ी तो नीचे को नज़र आने लगे सर। वहीं उन पे एक बुज़ुर्ग जो संत थे, जो महात्मा थे, साधारण वस्त्रों में, वो उठ कर के खड़े हुए कि राजन, आपका जो सपना था वो सपना सत्य सपना था।
बोले कैसा सत्य, ऐसा होता है? तो कह रहे जी हाँ, वो जो आग है और जो व्यक्ति जो चीख रहे हैं, राजा कह रहे जल्दी बताओ कौन है? कह रहे वो जो आग है वो नरक की आग है, और वो जो जिन्हें उल्टा करके लटकाया जा रहा है, जो चीख रहे हैं बचाने के लिए बचाओ बचाओ, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को सताया है, जिन्होंने ज़बरदस्ती किसी का माल छीन लिया, संपत्ति को हड़प लिया, जिन्होंने किसी को 1000 रुपये दिए और बदले में उनसे 5000 रुपये लिए, जिन्होंने किसी की मदद के नाम पे धोखेबाजी से चीटिंग करके फ्रॉड किया, मन को दुखाया, किसी के व्यक्ति का माल हड़पा, वो ऐसे लोग हैं। कह रहे आग, कह रहे नरक की आग है, वो नरक की आग में जल रहे हैं, उनकी वो जीव आत्मा है जिन्हें कष्ट मिल रहा है। राजा शांत हुआ, कह रहे जी चलो ये प्रश्न तो आपका सही है, लेकिन वो जो दूसरा प्रश्न, वो जो स्त्रियां चीख रही हैं, उनके वस्त्र तक नहीं है, ऐसी कंडीशन कैसे आ गई? और वो चीख रही हैं और ऐसी ताम्र की मूर्ति है, इस तरीके से कहा रही हैं, कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं, क्या ये दरबार है? तो साधु कहते हैं ईश्वर का न्याय न्याय होता है। वो महिलाएं हैं, वो स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने पिता के कहने को नहीं माना, जिन्होंने अपनी माता के कहने को नहीं माना, जिनकी शादियां होते हुए भी, जिनकी शादियां हो गई, पति किसी कारणवश यदि परदेश चला गया या अन्य कामों में लग गया, उसने विश्वास करके घर पे छोड़ दिया, तो वो ऐसी पर स्त्रियां हैं जो दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यभिचार करती हैं, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ यानी आनंद पूर्वक सुख का भोग करती हैं, जो अपने पति को भूल गई हैं, जो सत्य पथ से भ्रष्ट हो गई हैं, जिनका करैक्टर लूज हो गया है, जिन्होंने पति धर्म को नष्ट कर दिया है, वो ऐसी नारियां हैं। मरने के उपरांत उन्हें कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, मरने के उपरांत उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। और ये नरक में जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। हे राजन, विधाता किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तो फिर क्यों ऐसा किया? कह रहे जैसी करनी करेगा कोई, राजन वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। कह रहे परमपिता का, परमात्मा का दरबार तो शाश्वत सत्य है। राजन, मन में सोचना भी गलत है कि परमात्मा किसी से बदला लेते हैं। ये जो कष्ट जीव आत्मा को आज हो रहे हैं, ये उन जो जवानी, कहा कि जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, बुढ़ापा देख के रोया, संभल जा रे संभल जा इंसान, अभी जाग जा। जवानी आती है तो गधैया भी दीवानी हो जाती है। जवानी को संभाल पाना, आओ संत महात्मा, उस काम की भावना को संभाल पाना, नियंत्रण कर पाना, यदि सतगुरु के वचनों पे आप चल पाए, यदि अपने माता पिता का आप कहना मान पाए, यदि आपने सत्य पुस्तकों को पढ़ा, यदि आपने सत्संग को श्रवण किया, यदि आपने भगवत प्राप्ति कर ली, तो ये काम की वासना आप पे हावी नहीं हो सकती। तो महात्मा ने बताया ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने घोर दुष्कर्म किया, आज उनको उनकी सजा मिल रही है। राजा ने कहा देख लो, ये सपना शाश्वत सत्य है, इसी से सभी को सीख सबक लो और अपने जीवन में कोई दुष्काम ना करो, परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, लोगों की इमदाद करो, तो आपका जीवन सुखद सरल और परलोक भी सुहेला हो जाएगा।